हकीकत है, हम पैदा होते हैं, हम जीते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इनमें से जिस एक में हम ज्यादा से ज्यादा रहना चाहते हैं वो है जीना, वो है जीवन, 100 साल तक का खुशहाल जीवन जीना। बिल्कुल सच है, लेकिन मीनाक्षी, जिंदगी सीधी और आसान कहाँ होती है। कभी खुशी तो कभी गम, कभी अच्छी सेहत तो कभी बीमारियां। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। अब देखिए, हाल तो यह है कि उम्र लंबी भी मिल जाए तो भी 100 में से 99 लोगों की जिंदगी किसी ना किसी वजह से 40 की उम्र के बाद हांफने लगती है। खराब लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट्स शरीर में नजर आने लगते हैं। प्रिया, बिल्कुल, और देखिए इसकी शुरुआत होती है मीठे से। जी हाँ, खास मौकों पर आप मीठा तो जरूर खाते हैं, कुछ मीठा हो जाए की आदत है। और अब होली का त्योहार आने वाला है, तो अब मौसम त्योहारों का है, तो सौगात मिठाई के साथ बीमारी वाली भी मिलती है। ऐसे में अगर आप वाकई 100 साल तक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो बॉडी के मॉडस ऑपरेंडी को समझिए। पहले शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोर्स क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से जब पैंक्रियाज प्रॉपर एक्टिव नहीं होती है तो इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और तब खानपान से मिलने वाला ये ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील नहीं होता है, और फिर यही ग्लूकोज ब्लड में मिलकर शुगर लेवल को बढ़ा देता है। नतीजा होता है कि लोग डायबिटीज की गिरफ्त में आ जाते हैं और तमाम दूसरी छोटी परेशानियों से भी घिर जाते हैं। बिल्कुल, और अब देखिए जिनके घर में पहले से ही शुगर की एंट्री हो चुकी है तो उनको और ज्यादा अलर्ट अभी से और इसी वक्त से हो जाना चाहिए। प्रिया के कहने का मतलब यह है कि जेनेटिकली भी शुगर की बीमारी ट्रांसफर होती है, इसलिए दादा परदादा या पापा किसी को भी, दादी, शुगर अगर रहा है तो आपको भी शुगर की बीमारी होने के चांसेस है। और अगर बढ़ा हुआ शुगर लेवल है तो आपके वाइटल ऑर्गन कमजोर होने लगेंगे। मीनाक्षी, WHO की रिपोर्ट को ही ले लेते हैं। डायबिटीज की वजह से देश में ब्लाइंडनेस यानी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में ये चिंता का सबब भी है। आप ठीक कह रही हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल को सुधार कर, योग कर कर, आयुर्वेद को अपना कर इसके जरिए शुगर लेवल को रिवर्स किया जा सकता है, और वो भी 15 दिन के भीतर। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नामुमकिन जैसा शब्द आयुर्वेद में है ही नहीं, योग में है ही नहीं, तो मुमकिन कैसे बनाए इसे? जिंदगी खुशहाल कैसे हो, जिंदा दिली से कैसे जिए, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरे साथ जो यहाँ पर योगी है ना, वो इस बहुत बड़े उदाहरण है। ये तो यूके से, क्या नाम है? पुरुषोत्तम गोहिल। पुरुषोत्तम गोहिल। कितना था शुगर? ये बोल रहा मॉनिटर के बाहर। मेरा मॉनिटर के बाहर, मॉनिटर में रीडिंग ही नहीं आती थी। या मॉनिटर से बाहर मॉनिटर बंद हो जाता था। फिर और इंसुलिन कितनी लगती थी? इंसुलिन में 36 है। और अब कितनी है? अभी 0। चलो मैं जोरदार ताली बजा दो। यूके से लोग अमेरिका और ब्रिटेन जाते हैं इंडिया से कि हमारी शुगर ठीक करेंगे। थैला भर जाए ना, उतनी दवाइयाँ थी, इतनी टेबलेट खाता था। सारा थैला खाली हो गया इसका। और ये खुद मेडिकल स्टोर चलाता है, दिनेश चंद गुप्ता। अब क्या हाल है तेरा? अब इंसुलिन बिल्कुल 0 है। किस किस को थी परिवार में शुगर? मेरे पापा को थी, बाबा को थी। हाँ। और 3 पीढ़ियों से है। हाँ। दादाजी को, पिताजी को और इसको। और कितनी थी शुगर? शुगर आती थी मेरी, खाली पेट तो आती थी 140। हाँ। और खाने के बाद में 260, 280। और वो भी इंसुलिन लगाने के बाद? इंसुलिन लगाने के बाद 200 से कम तो कभी हुई नहीं। अब फास्टिंग आती है 110 के आसपास, और खाने के बाद 170। और इंसुलिन नहीं, मधुनाशनी और मधुग्रेट गोली खाता हूँ और योग प्राणायाम करता हूँ। अपने जो मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयाँ लेने आते हैं उनको क्या कहते हो? मेडिकल स्टोर पर जो दवाइयाँ लेने आते हैं उनसे कहता हूँ, भैया ये जहर खाना बंद करो, और अपनी अगर जिंदगी बचानी है और लंबे समय तक चलना है तो मधुनाशनी, मधुग्रेट और योग करो। और अब दवाइयों के नाम भी नहीं याद। मेरा अरुण दुबे नाम है, बम्बई से आया हूँ। मुंबई वाला, ये भी मुंबई। जी हाँ, जी हाँ। मेरे 500 तक पहुंच गई थी। 500 तक इंसुलिन लेना पड़ता था। जी हाँ। और डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं एडमिट नहीं होऊंगा। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल नॉर्मल है। इंसुलिन बंद? जी बिल्कुल, इंसुलिन बंद हो गई। ये लो, 90 और 120, 140 के आसपास आती है। ये तो सोच रहे होंगे पुरुषों की बंद होती है, महिलाओं की बंद होती है। इसकी तो हालत ये थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ लोगों को मंडूक आसन,
योग मुद्रासन और सब कराएंगे, मदनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस सब बताएंगे। लेकिन ये बड़ी बातें होती हैं कि आप 3 पीढ़ी, इसकी भी क्या हालत है? किस किस को शुगर? मेरे फादर को थी, मेरे को है, मेरे सिस्टर ब्रदर को भी है, मेरे बच्चों को भी है। लो, इसके बेटा बेटी दोनों को। कहाँ रहते हो? मेरी बेटी तो आर्मी से बिलोंग करती है, दिल्ली में है, और बेटा संगरूर में है, वो भी आर्मी से बिलोंग करता है। मेरी पोती आर्मी में, फिर भी शुगर। पोती भी मेरी आर्मी में है। पोती भी आर्मी में हो गई? क्या बात है, क्या बात है। कितनी आपकी? मेरी 76। लो, 76 में अब मैया ने शुगर पर विजय पा लिया। अभी क्या हाल है? मेरी अब 4 दिन से इंसुलिन बिल्कुल नहीं लिया है, और मैं 3 साल से तो ये एलोपैथिक ली नहीं है। स्वामी 3 जी, साल से कोई एलोपैथी यहाँ पर इतने फिट परिवार से लोग आ रहे हैं स्वामी जी, जिनके परिवार में सब फौज में है, आर्मी में है, तो मतलब साफ है कि घर में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। उसी से जोड़कर स्वामी जी की बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई है, जिसके बारे में आपने भी शायद पढ़ा हो या सुना होगा। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी प्रॉब्लम की बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है स्वामी जी, और लेस फिजिकल एक्टिविटी को भी माना जाता है। लेकिन सुष्मिता सेन, जो कि इतनी जानी मानी एक्ट्रेस है, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, जो आए दिन एक्सरसाइज के वीडियोस डालती थी, योग भी करती थी, तो फिर उनके हार्ट अटैक आने की क्या वजह होगी स्वामी जी? और आपको बताएं, सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता का एक मैसेज डालते हुए ये जानकारी दी, मैं ये बताना हार्ट चाहता अटैक हूं, आया था, एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ा स्वामी जी। तो 5 तो मंडूकासन से यात्रा शुरू करें। जी जी, ये सुष्मिता सेन की बात नहीं, ये सब सुन लो। जो कठिन कठिन जो एक्सरसाइज हैं, जो आप शरीर को कितना तोड़ मरोड़ लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, कितना फ्लेक्सिबल हैं, ये आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस, स्ट्रक्चरल फिटनेस, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक है आपका हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। तो योग से सॉफ्टवेयर पहले अच्छा होता है, हार्डवेयर तो ठीक हो ही जाता है। तो योग से, इसलिए हमारे जो देखो बाई तरफ ये डॉक्टर लेटे पड़े, ये अभी शवासन में जिंदा है। कभी कोई सोचे कि ये क्या इधर क्या कार्यक्रम चल रहा है। ये 25-30 बीमारियां ठीक करके गगन भल्ला है, ये कनाडा से आए हुए हैं, और इनकी पत्नी उमा, अब दोनों महायोगी हैं। तुम भी करो, त्राटक करो, आंखों के ऊपर भी असर आता है इसका। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। और आपने जो पूछा, मैंने उसका उत्तर ये दिया कि आप 1 घंटा दौड़ लगा लें और कितनी एक्सरसाइज कर लें, और आप 10 मिनट ये मंडूकासन कर ले, 10 मिनट में लो शुगर नॉर्मल। अभी हिंदुस्तान में जितने भी लोग, लाखों करोड़ों लोग हमें रोज फॉलो करते हैं इंडिया टीवी पर, देश ही नहीं पूरी दुनिया में फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं डेली। और मैं उन सबसे कहता हूं, अभी आप खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये योग का प्रयोग करो, परिणाम आपको ये मिलेगा। योग का प्रयोग करो, परिणाम ये मिलेगा कि वो आपका परिणाम आपके लिए प्रमाण, एविडेंस बन जाएगा। अरे मैंने तो 10 मिनट मंडूकासन किया कपालभाति के साथ, चाहे मुट्ठी बांध के कर लो, चाहे मुट्ठी खोल के कर लो, ऐसे हथेली पर हथेली ऐसे। आज ये 10-12 आसन जो बता रहे हैं ना, आज के बाद अब किसी को शुगर कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी की दवाइयां और ये इंसुलिन नहीं लगाना पड़ेगा। बस एक ही शर्त है, जितनी देर कहते हैं उतना करो। इसमें फिर खाने पीने में थोड़े दिन खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसके साथ ही मधुनाशिनी, मधुग्रिट जो दाहिनी तरफ रखी हुई है, ये कोई प्रदर्शन के लिए रखी हुई नहीं है, ये सच में खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। उसमें थोड़ा अभी आंवला, एलोवेरा है, गिलोय है, चिरायता है, कुटकी है, गुड़मारा है, विजय सार है, जो उपलब्ध हो जाए, मेथी का पानी, बस इतना ही ले लो और कुछ नहीं। और जब नॉर्मल पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद हम उसको ऊँटनी का दूध और पिला देते हैं, पेन क्रियाज को 100% रीएक्टिवेट कर देते हैं। इसी में मधुनाशिनी, मधुग्रिट की, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ही, गिलोय के जूस के साथ ही बस्ती दे देते हैं, एनिमा दे देते हैं। और मिट्टी पट्टी जो भाई साहब को यहाँ पर रखी हुई है, ये भी बड़ी जबरदस्त है मिट्टी पट्टी, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो गीले पानी की पट्टी, मिट्टी पट्टी या गीले पानी की
पट्टी कपड़े की ही पेट के ऊपर ऐसे रख करके ऊपर से सूखे कपड़े से बांध करके और फिर ही कपाल भाती करें, फिर मंडूक आसन करें, उसके साथ साथ ही फिर योग मुद्रासन करें। ये मंडूक आसन, फिर है दूसरा योग मुद्रासन, जिनकी थोड़ी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है तो इसमें और ज्यादा बल पड़ता है। तो मंडूक आसन में तो थोड़ा फ्लैट था, अब देखो दोनों एड़िया और इसके ऊपर हाथ और लग गए तो फिर तो पूरा पेट ही अंदर धस जाता है। और जब ऐसे कर लेते लोग क्या करते हैं 10-20 सेकंड करते, मैं कहता हूं 10-20 सेकंड नहीं 10-20 मिनट आसन करो। एक देखो पूरा तो करना पड़ेगा, योग पूरा, आयुर्वेद की औषध भी पूरी हो, और छोटी छोटी दो ही तो चीजें बताई है, बस्ती एनिमा, गिलोय का, एलोवेरा का, मेथी का पानी, और उसी में ही 10-10 गोली डाल दी मधुनाशिनी मधुगिरिट की, वो बस्ती कर ली, मिट्टी पट्टी कर ली थोड़ी देर सुबह सुबह। मिट्टी पट्टी में भी दिक्कत होती, गिल पानी की पट्टी हमने बता दी, इतना कर लें। और थोड़ा खान पान, उपवास, फूड और फास्टिंग। उपवास मैंने मेडिकेटेड वाटर के ऊपर उपवास, जलोपवास, रसोपवास और फलोपवास, ये साधारण सी बातें हैं, इनसे जीवन बदल जाता है। इसलिए मैं आपकी बात का उत्तर भी दे दिया और मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि ये डायबिटीज मंडूकासन अब ऐसे भी कर सकते, देखो जिनका थोड़ा शरीर फ्लेक्सिबल है। अब दोनों पैर की एड़िया नाभि के दोनों साइड देखो ऐसे, ये इसके आदर्श स्थिति है, आइडियल पोजीशन है ये इस योग मुद्रासन की। इसके ऊपर मुट्ठियां ऐसे एड़ियों पर, और अब श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे। स्वामी जी, मुट्ठियां एड़ियों के ऊपर है या नाभि के दोनों दाएं बाएं हैं? ये दूसरा तरीका बताया, नया इनोवेशन किया है। एक तो ये है ये नाभि के दोनों ओर ऐसे देखो ना, पैर खींचना पड़ेगा ऐसे और ऐसे, तो नाभि के दोनों ओर एड़िया लग गई। अब इसके ऊपर एक तो ये हथेली ऐसे रख करके करते थे हम जी, ऐसे, हाँ। और अब आज मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं, एडवांस योग मुद्रासन, और ऐसे सांस पूरा बाहर छोड़ के अब दोनों एड़ियों के ऊपर मुट्ठियां आ गई। इसमें प्रेशर लेकिन स्वामी जी ज्यादा लग रहा है। और फिर आगे झुक गए। आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, आप एक नई आत्मा को धरती पर उतार करके आइए ना, तो ये अभी ज्योत्सना जी, प्रिया, पूजा जी और ये अमित कर लेगा अच्छे से। तो खैर, तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, फिर पवन मुक्तासन से आगे चलेंगे हम। 2 आसन तो सभी कर लेते हैं, पवन मुक्तासन 10-20 मिनट और मंडूकासन 10-20 मिनट, इतना ही कर ले। अच्छा स्वामी जी, देखिए अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो पाए, वक्रासन ना हो पाए, तब भी कोई बात नहीं। स्वामी जी, शुगर पर तो आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम डेडिकेटेड है ही, हम आगे भी आपसे इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र अमित ने किया था और जिस बात का जिक्र आप हर दिन करते हैं कि आपका हार्डवेयर कैसा हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा हो, आप अंदर से कितने मजबूत हो। लेकिन स्वामी जी, हेल्दी हार्ट के लिए आज 5 योग सेशन इसलिए भी करवाना जरूरी हो जाता है, 5 योग का ये सेशन, क्योंकि एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हैरान कर देती है। सुष्मिता सेन का जिसका जिक्र हुआ, हेल्दी थी, योग भी करती थी, जिम में एक्सरसाइज भी करती थी, चूंकि प्रोफेशन उनका स्क्रीन पर आने वाला था इसलिए अपने खाने का बहुत खास ख्याल भी रखती थी। अगर इतने फिट व्यक्ति के हार्ट में भी स्टेंट लगाने की नौबत आ जाए तो फिर आम लोग क्या करेंगे और कैसे अपने हार्ट की हिफाजत करेंगे? स्वामी जी, सबसे पहले आप आम लोग योग करेंगे, आम लोग इंडिया टीवी पर जो सुन रहे हैं, अब ये लाखों में नहीं, ये संख्या करोड़ों में हो चुकी है। कुछ लोग डेली, कुछ कभी कभी, कुछ सैटरडे संडे को तो जरूर सुनते हैं। कल परसों का हमारा एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें संख्या कई गुना ज़्यादा हो जाती है। लोग सुबह उठ करके इंतज़ार करते हैं। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं फिर ऐसे तो किसी को कुछ भी हो सकता है। नहीं, डरो मत, योग करो, कुछ भी नहीं होगा। जेनेटिकली, जैसे मैंने आपके सामने उदाहरण दिए, 3 पीढ़ियों से यहाँ पर माता सरोज जी और दिनेश चंद्र जी इस बात के एग्जाम्पल हैं। अरुण दुबे जी भी, और जो हमारे यूके से भाई आए हुए, माने
इंसुलिन के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं रहती। तो एक एग्जांपल है, जिनको जेनेटिक बीपी था, जेनेटिक शुगर था, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको भी हमने ठीक किया। दरअसल होता क्या है, हम फिजिकली तो फिट हो जाते हैं। देखो हमारी चेतना के, हमारे अस्तित्व के, हमारे व्यक्तित्व के, हमारी लाइफ के 3 पार्ट है। एक फिजिकल एस्पेक्ट है, दूसरा फिजिकल के साथ हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, और तीसरा हमारा सोशल एस्पेक्ट है। बाहर हम बहुत अच्छे से दिखना चाहते हैं, समाज में हंसते मुस्कुराते और बहुत फिट दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर से कई बार इमोशनली हम वीक हो जाते हैं। कई बार फिजिकली भी फिट रहते हैं, लेकिन फिजिकल में भी मैंने कहा ना, एक है हमारा बाहर का स्ट्रक्चर हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर, अंदर के एक एक सेल, एक एक टिश्यू, उनसे बनने वाले ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटिव सिस्टम, एक एक हमारा अंदर का जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ। हम अपनी बॉडी को सिग्नल कैसे पास ऑन करते हैं? जैसे मैं सुबह से शाम तक अपनी बॉडी को सिग्नल पास ऑन करता हूँ, मैं रोगी नहीं, मैं योगी हूँ। मेरा एक एक शरीर का रोम रोम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन मेरा आरोग्य से, ऊर्जा से, शक्ति से, सौम्यता से, प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, विनय से भरा हुआ है। ऐसे जो अंदर से अपने आप को ठीक रखते हैं ना, फिर दिक्कत नहीं आती। नहीं तो कई बार हम बाहर से ऊपर से देखने में फिट फाट टिप टॉप लगते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर पड़ जाते हैं। तो उसके लिए डायबिटीज के साथ साथ ये हार्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, जो अभी हम करा रहे हैं। तो हार्ट के लिए चलो बता ही देता हूँ। एक ये गोमुखासन, और जो गोमुखासन ऐसा ना कर पाए पूरा, जो कर लें तो बहुत अच्छी बात है। दोनों तरफ से थोड़ा लंबा लंबा करने के लिए मैं बोलता हूँ 5 से 10 मिनट एक आसन। दूसरा देखो, ये बिल्कुल सिंपल है, ये दूसरा हो गया ऐसे, और लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे ही 2 मिनट ये करना है। 2 मिनट ऐसे किया, 2 मिनट ऐसे किया, 2 मिनट ही है, और कुछ नहीं होता है तो बैठे बैठे ही, खड़े होकर के भी ना कर सके तो बैठे बैठे कर ले, लेटे लेटे कर ले। जो खड़े होकर के कर सकते हैं तो खड़े होकर के, खड़े होकर के ये कर लिया, ये कर लिया, खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर लिया, ये खड़े होकर के ये कर लिया ऐसे, और फिर उल्टे लेट करके मकरासन भुजंगासन। ये हार्ट के लिए बहुत जबरदस्त है। और चाय कॉफी छोड़े, ये आजकल तो एडवांस टेस्ट हो जाते हैं ब्लड के माध्यम से ही, हार्ट के भी पता लग जाता है कि हार्ट के तुम्हारे सिग्नल कैसे चल रहे हैं, हार्ट की फ्रीक्वेंसी किधर है आपकी, हार्ट आपका हेल्दी या नहीं है। तो उसमें कुछ मार्कर्स होते हैं, तो पता लग जाता है ब्लड टेस्ट से भी। फिर दूसरे एडवांस टेस्ट भी बहुत आ गए। जिनको भी ये संभावना हो कि उनका हार्ट अंदर से किसी भी कारण से वीक पड़ा, उसके अंदर का इन्फ्लेमेशन भी कारण हो सकता है। अचानक कुछ भी नहीं होता है, अचानक अनायास कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे कारण कार्य सिद्धांत है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो देखो, जिनको भी किसी भी कारण से हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना है, अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिए। ये नॉर्मल चाय कॉफी पीना छोड़ दें, जंक फूड और ये सब फास्ट फूड तो छोड़ना ही पड़ेगा। लौकी का जूस पीना शुरू कर दें, हृदयामृत लेना शुरू कर दें, सुबह उठ करके गोधन अर्घ लेना शुरू कर दें। तो हृदयामृत अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ या अर्जुन अरिष्ट के साथ लेना शुरू कर दिया। हार्ट में जिनको 90% भी ब्लॉकेज थे ना, उनको भी हमने ठीक कर दिया। तो ये हार्ट के लिए पूरा पैकेज हो गया है। धीरे धीरे करें, बाद में बढ़ा लें तो तमाम तरह के जो है लकड़ों के साथ, पत्थरों के साथ, ये जो खाली जिम करते हैं ना, इसलिए ये हमारा अमित बच गया। पहले जिम करता था, अब जिम के साथ झमाझम योग भी करता। तो उधर जिम इधर झमाझम योग हो रहा है। स्वामी जी, और दोनों साथ साथ झमाझम खाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्वामी जी, ये तो हार्ट के पैकेज की बात हुई। जैसा कि आपने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर को बेहतर करना है तो इस पैकेज को फॉलो करना पड़ेगा और इन बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन स्वामी जी, खाने की थाली में जो चीजें मौजूद होती हैं उनमें से ज्यादातर में किसी ना किसी रूप में शुगर होता है, लेकिन इसके बाद भी लोग जमकर मीठी चीजें खाते हैं। और अब खाना इसलिए भी बनता है क्योंकि मीठा खाने से तुरंत एनर्जी का बूस्ट बॉडी को मिलता है। अभी ज्योत्सना होली आ रही है, जमकर गुजिया खाई जाएगी, मिठाइयाँ खाई जाएंगी, गुजिया खाई जाएंगी, लेकिन ये मिठाई गुजिया एनर्जी का बूस्ट तो देंगी स्वामी जी, लेकिन टेस्ट वर्ड्स को ना आदत पड़ जाती है ना शुगर की। फैट भी बढ़ने लगेगा और फिर शरीर में एक्स्ट्रा फैट बीमारियों को न्योता देगा। तो ये एक लंबी साइकिल है।
अब ये जो एक्स्ट्रा फैट शरीर में जमा हो जाता है इन मिठाइयों और मीठे के सेवन की वजह से, तो उसे कैसे बर्न किया जाए, उसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। तो चलो अब मैं 3 बातें एक साथ बताऊंगा। हमारे यहाँ तो त्रैत की उपासना है ना, त्रिगुण की उपासना है। 3 गुण है, 3 दोष है, सत्व रजस तम है, वात पित्त कफ है। तो वातज पित्तज कफ तीनों तरह का भी डायबिटीज भी होता है, तीनों कारणों से वेट भी बढ़ता है। तो मैं एक तो डायबिटीज, और डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो बड़े खतरनाक है। डायबिटीज के कारण से लोगों को किडनी फेलियर तो होता है। ये उसके लिए मैं कहता हूँ गोखरू का पानी पियो, चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लो। गोखरू का पानी बेस्ट है, गोखरू और जौ का पानी। आंखों की प्रॉब्लम बहुत होती है, इसलिए मैं खीरा करेला टमाटर के साथ आंवला कह रहा हूँ। आंवले का जूस, उसमें एलोवेरा का जूस, थोड़ा सा गिलोय, तो उससे न्यूरोपैथी नहीं होगी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी नहीं होगी। ये तो 3 कॉम्प्लिकेशंस बहुत बड़े। फिर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम होती है, अंदर से वीकनेस आती है, उनसे भी बच जाएंगे। तो खीरा करेला टमाटर में आंवला से आंखों की प्रॉब्लम, एलोवेरा से जो है नस नाड़ियों की हड्डियों की प्रॉब्लम, गिलोय से पूरे त्रिदोषों का संतुलन, ये सब बना रहेगा। इसलिए ये कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। फिर ज़्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो जाए तो हमने इधर उमा जी ने त्राटक करके, और गगन भल्ला जी, ये बहुत महान योगी सात्विक दंपति हैं। अक्षी तर्पण और ये बड़ा जबरदस्त है उसके लिए, ये त्राटक जन्नती सूत्र रहते तो बताते, आई ग्रेड दे देते हम उसमें। तो ये तो हो गया। और जब न्यूरो प्रॉब्लम भी थोड़ी होनी शुरू हो जाए तो न्यूरो ग्रिड भी ले लें। तो ये तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी हमने साथ में इसलिए कह दिया क्योंकि बहुत बड़ी समस्या थी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन जो कर सके सेतुबंद, तो ये डायबिटीज का पैकेज हो गया। बात रही मोटापे की, मोटापा भी एक बड़ा कारण है डायबिटीज का। तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अर्धहलासन ऐसे 1-2 बार नहीं, 50-100 बार ऐसे भस्त्रिका कपालभाति के साथ। साथ में मेदोहर, वेट गो या गोधन अर्क भी साथ में ले लेते हैं। नमक मीठा अनाज थोड़ा बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह थोड़ा परहेज करो। ये अर्धहलासन जो दोनों पैरों से ना कर सके, एक से ऐसे कर ले। और फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे गोल हाई में घुमाना। और फिर द्विचक्रिकासन, बैठ के 2 अभ्यास और बताएंगे। मोटापा का पूरा पैकेज है। हर एक चीज के पीछे ना एक पूरी साइंस है, और ये साइंस ना बहुत ऊंची है। इसलिए हमारा ये सनातन विज्ञान है, ये इटर्नल साइंस है, ये यूनिवर्सल साइंस है। और इसके द्वारा आप अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चाहे जिस भी कारण से आपको रोग हो रहा है, आपको कारण ज्ञात है या अननोन है, कारण आपको ज्ञात नहीं है, अज्ञात कारण से कोई रोग हो रहा है, सबका समाधान योग है, आयुर्वेद है, प्रकृति है, संस्कृति है, सनातन मूल्य है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे एक पैर से, दोनों पैरों से एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट कर लें। संख्या की दृष्टि से बोले तो 100-200 बार कर लें। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक पैर से या दोनों पैरों से। अब किसी को निसर्ग के बीच में, इधर देखो रुद्राक्ष का पेड़ है, उसके नीचे अक्षय तर्पण हो रहा है, इधर पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, पीछे फाउंटेन के ऊपर भी हमने पानी है। अभी थोड़ा 10-15 दिन बाद बहाएंगे, होली के बाद। अभी हमने फूल खिला दिए फाउंटेन पर के। तो ऐसे प्रकृति के बीच में, अच्छे नज़ारों के बीच में योग का अभ्यास हो तो क्या आनंद आ जाए। ऐसे ये तो इस तरह से आप ये कर लिया करें, जितना चाहिए उतना। आप जो आपका अभिष्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको योग पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग योग तो करते हैं, नाम चारे का करते हैं, ढुलमुल, ऐसे ही थुल, ऐसे ही मरे गिरे, ऐसे झींकते हुए, ऐसे नहीं, मन लगा के, दिल लगा करके, पूरे उत्साह से, थोड़ा तीव्रता के साथ, लगन के साथ, अंतर्मुखी होकर के, पूरे ऊर्जा से, पूरे पराक्रम से, पूरा एकदम समर्पण के साथ योग करते हैं ना, इसको कहते हैं योग को ऊपर से नहीं करना, सरफेस पर योग नहीं होना चाहिए, योग डीपली होना चाहिए, पूरी अंतर्मुखता के साथ। तो फिर देखो, न मोटापा रहेगा, न मोटापा के कारण से होने वाला शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम। मोटापा से तो बहुत ही बखेड़ा होता है।
तो हम मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस एक साथ इन सब चीजों को डील करते, फिर जो कर सके उनसे हम फिर ये भी करवा देते हैं कि भाई आप आगे भी थोड़ा झुक जाओ और माथा घुटनों से लगाओ, पीछे भी झुक जाओ, ऐसे ये भी कर लो। तो जो जितना करना चाहे मर्जी तुम्हारी, बता हमने दिया है। अब इतना करने के बाद कौन मोटा मोटी रहेगा, कौन खोटा खोटी रहेगा? मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी। स्वामी जी, WHO की एक रिपोर्ट यह कहती है कि हाई शुगर से डायबिटिक से रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अब देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज हो गए हैं। उसमें से करीब बताया जा रहा है कि 95 लाख तो लोग ऐसे हैं जिनको वक्त पर इलाज नहीं मिलने से ब्लाइंडनेस आ गई है। तो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, नजर धुंधली ना पड़े, इसके लिए कौन से योग अभ्यास करें आप? एक तो ये पहली और दूसरी उंगली के नीचे ना, हाथों में और पैरों में ये पॉइंट है, ये आंख के लिए। त्राटक पहले ही बताया मैंने, अक्षय तर्पण उधर डॉक्टर गगन भल्ला जी का और उमा जी का इधर ये त्राटक चल रहा है। ये लगातार जैसे ये पति पत्नी त्राटक और अक्षय तर्पण कर रहे हैं, किसी को ये सौभाग्य मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पतंजलि वेलनेस में आके करवा लें, सीख लें। जल नीति सूत्र नीति इसके लिए अद्भुत है। घास के ऊपर नंगे पांव चले, जैसे इधर घास है, 1-2 उठो उधर जाओ, घास के ऊपर चलो। हाँ, जोरदार कार्यक्रम है माता। अब ये माता 76 साल की उम्र में दौड़ती है घास पर। लो, सरोज जी, अरुण जी, दिनेश जी और हमारे यूके वाले भाई साहब, क्या नाम है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम को पुरुषोत्तम बोलते हैं, पुरुषोत्तम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशजों। अब इसके ऊपर चलो और सीधे भी चलो और उल्टे भी चलो, उससे 2 काम एक साथ होंगे, घुटने भी और अच्छे हो जाएंगे। तो ये माता तो सीधी उल्टी दौड़ती है भैया, आगे पीछे देख लेना, पेड़ पौधे हैं। तो अब 76 साल की उम्र में ये जीवन है योग से मिलने वाला। तो ये आंखों के लिए नंगे पैर घास के ऊपर चलना, बैक वॉक, फ्रंट वॉक। फिर ये एक्यूप्रेशर दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। आई ग्रिड दोनों समय लेना, ज्यादा होता तो 3 समय भी हम दे देते हैं आई ग्रिड। और क्योंकि शुगर वाले को हम गाजर का जूस नहीं पिलाते, तो उसको आंवला, एलोवेरा और गाजर तीनों मिलाकर के पिला सकते हैं। तो बताओ क्या है, कैसे आंखों का रोग रहेगा? पूरी तरह से आंखों की सभी समस्याएं, ब्लाइंडनेस से लेकर के मैकुलर डिजेनरेशन, सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं 2-2 गोली आई ग्रिड की, और सुबह 1 गोली उठते ही, और आंवला एलोवेरा गिलोय का रस पिला देते हैं, साथ में अनुलोम विलोम करा देते हैं। अनुलोम विलोम तो आप करो अमित जी, फिर मेरे साथ शीर्षासन या सर्वांगासन कर ले, ये तो रामबाण है फिर आंखों के लिए, कुछ रह ही नहीं सकता। और इससे और भी बहुत लाभ होता है, इससे दिमाग भी अच्छा रहता है, इससे आंखें अच्छी रहती, कान अच्छे रहते हैं, हार्ट अच्छा रहता है, ये एंटी एजिंग है, इससे फिर बुढ़ापा नहीं आता है। कितनी अच्छी बातें छोटी छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। राहुल गांधी जी बड़े परेशान हैं, फोन सबके सुने जा रहे हैं, तो भाई फोन पे ऐसी बातें ही ना करो ना जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो बोले फोन करते समय सावधान रहो, तो मैं कहता हूँ फोन करते समय सावधान नहीं रहो, फोन पर अच्छी बातें करो, फोन के ऊपर कोई इधर उधर की बातें मत करो। फोन टेप हो रहा है तो अनुलोम विलोम करो और दिमाग अच्छा रखो, दिल अच्छा रखो, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण दोष जीवन में ना हो। तो स्वामी रामदेव की तरह सब जोड़े में रहो, कोई सीक्रेट है ही नहीं, जीवन एक खुली किताब है, ऐसे ही रहो ना आनंद से। बाकी तो मामला राजनीतिक हो जाता है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे सुबह सुबह। अनुलोम विलोम अद्भुत है। तो शीर्षासन बड़े जबरदस्त है ये अभ्यास। स्वामी जी, अब जो है हमारी सब
इंडिया टीवी की योगिनियां भी अप्रतिम है मेरे भाई। अमित जी बीच में फोन कट गया था, वैसे मैं कभी नहीं स्वामी जी फिर से हमारा कनेक्शन जुड़ गया है। मैं कनेक्ट रहता हूं हमेशा। जी स्वामी जी, वैसे हमारे तो यहाँ पर फ्लोर पर मैं देख रहा हूँ मीनाक्षी, ज्योत्सना और प्रिया, इनको देख के कभी कभी स्वामी जी लगता है कि रबर बैंड और इंसान में क्या फर्क होगा, और आपको देख के तो लगता ही है। वैसे आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलरिटी सिस्टम भी इससे काफी प्रभावित होता है, हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है और कंपन जैसे लक्षण होने लगते हैं। तो शरीर की जो नसें हैं वो कैसे ठीक रहें, इसके भी उपाय बताएं स्वामी जी। तो शरीर की नसों को अच्छा करने के लिए डायबिटीज वालों के लिए वैसे चंद्रप्रभा या अश्वशिला लेना चाहिए। मधुनाशिनी मधुग्रिट के साथ साथ, जैसे मधुग्रिट ली एक चंद्रप्रभा भी ले लिया, अश्वशिला भी ले लिया, और अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली बहुत अच्छे होते हैं। दूध में भी अश्वगंधा शतावर शिलाजीत डाल करके लेना चाहिए डायबिटीज वालों को। कभी भी नस नाड़ियों का रोग नहीं होगा, कभी भी डायबिटीज के कारण से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। किडनी पर असर नहीं आएगा, नस नाड़ियों पर असर नहीं आएगा, आंखों पर असर नहीं आएगा, अंदर से कमजोरी नहीं आएगी कहीं पर भी, लीवर में, किडनी में, पूरी बॉडी में, पेनक्रियाज में भी, आंखों में भी, सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। फिर ये आगे पीछे दबाए, फिर कमजोरी आ जाए, नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाए तो क्या करें? तो एक एक गोली खाली पेट न्यूरोग्रिट और खाने के बाद अश्वशिला ले लें। इसके ऊपर पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने किए हुए। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम भी थोड़ा कर लें और प्राणायाम ज़्यादा कर लें। और ये न्यूरोग्रिट इसके लिए अप्रतिम है, न्यूरोग्रिट। और एक एक ये इम्यूनोग्रिट, ये इम्यूनोग्रिट भी इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट इसके लिए अप्रतिम है। 1 चम्मच घी अथवा 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच फ्लैक्सीड, सेसमे एंड फ्लैक्सीड, अलसी और तिल, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए। तो ये जो ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं ना, उसमें अनुलोम विलोम के साथ साथ ये न्यूरोग्रिट हमने दी, इम्यूनोग्रिट दी, और इसका परिणाम हमने देखा कि कंपन बंद हो जाती है, पार्किंसन तक ठीक हो जाता है मेरे भाई। अमित जी हमने तो आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाए हुए। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो हमने बिल्कुल देखा है। अच्छा स्वामी जी, और कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो? ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई, लेकिन एक मैं स्पेशल जो टॉपिक है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं स्वामी जी, जो सुबह शाम शुगर की गोली खाते हैं, खान पान भी बैलेंस्ड रहता है, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी शुगर का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों के हिसाब से शुगर कंट्रोल करने का क्या कोई अलग प्लान है? अगर है तो वो भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो न्यूरोपैथी में मैं एक और जोड़ देता हूँ, ये सामान्य खून का दौरा कम होना, नसनाड़ी में कंपन होना, ये इसके अलावा ना पूरे शरीर में चुभन होती है, पूरे सारा शरीर ऐसा लगता है अंदर से खारा। ये न्यूरोपैथी की बहुत एडवांस स्टेज है। उसमें भी मैंने 3-3 घंटे अनुलोम विलोम करवाया और लोगों को ठीक किया है। अब बात शुगर के फ्लैक्चुएशन की, वो इसीलिए शुगर फ्लैक्चुएट होती है। एक तो लोगों के मन में बहुत उथल पुथल, जिसको मैं कह रहा था, उथल पुथल, उचक पुचक, उधेड़ बौन, ढोल मोल जो है लोग रहते हैं। तो ये जो ढोल मोल, उथल पुथल, उधेड़ बौन, अंदर जो है अंतर्द्वंद चल रहे थे, आदमी ऊंचा नीचा होता रहता है। तो थोड़ा सा सांसों पर व्यक्ति ध्यान दे और लंबे सांस ले। एक बात बता रहा हूं, ये बहुत गहरी बात है। लंबे सांस लेने से 5 से 10 मिनट में जिनका 300, 400, 500 शुगर था, उसको हम 100 पर लेकर के आए, मात्र लंबे सांस लेने से। किसी को 10-20 मिनट लग जाते हैं, किसी को आधा घंटा लग जाता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे भी सांसों पर ध्यान देता हूँ, सांस लंबे हो जाते हैं और ये शुगर का इम्बैलेंस होना खत्म हो जाता है। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, देखो ये शुगर जो पूरे शरीर में बैलेंस होता है ना, 2 ही चीज़ों से होता है। एक तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है ना माइटोकॉन्ड्रिया अंदर जाकर के, तब एनर्जी बनती है और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। तो जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना शुगर बैलेंस रहेगा। और दूसरा, अपने मन को शांत रखना सीखे। मन को शांत रखने के लिए प्राण साधना, प्रणव साधना, ओंकार गायत्री की साधना और मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी साधना, कोई भी एक उपाय अपना ले। और यदि किसी से बन जाए तो ये भाई अखाड़ा में कर ले, बड़ा जबरदस्त। ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, कुंडलिनी जागरण के लिए भी, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रिएक्टिवेट करने के लिए।
ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये कपालभाति तो लाभ करता ही है, मूल बंध उद्यान बंध अप्रतिम है। और जब आप मंडूकासन या योग मुद्रासन करते हो ना आगे झुक करके, उस समय भी कपालभाति क्या करें, इसको मैंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर गेटिंग थ्रू योगा। Modern medical science only talking about primary health, secondary health, acute management, rehabilitation, palliation. We are talking sustainable health, integrated health, not only physical, mental, emotional health, total health we are getting through yoga. तो कितनी बड़ी बात है, ये एडवांस साइंस है हमारी योग साइंस। स्वामी जी, आज आपने अपने जो सारी चीजें बताई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जिसका आपने जिक्र किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का जो मिलन अगर सही ना हो तो जिंदगी में आप रोगों से मुक्त नहीं रह सकते हैं। लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं, उनका भी हम सिलसिला शुरू कर देते हैं। राम का सवाल है पहला, उनकी मां की उम्र 49 साल है और उनके लीवर और तिल्ली बड़ी हुई है, उपाय बताएं स्वामी जी। ये लीवर और तिल्ली बढ़ जाती है तो इसके लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, और खाली पेट लिवोग्रिड, ये राम जी से लेकर के सबके लिए बता देता हूँ। किसी का लीवर प्रॉब्लम होता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर पाचन गड़बड़ होने से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, क्रोन्स, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, ये पूरा एक चक्र है पेट का, वो गड़बड़ हो जाता है। तिल्ली बढ़ जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ठीक ही नहीं होती। कपालभाति से, सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ पीने से, ये बड़े जबरदस्त हैं। ये जो सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ है, डायबिटीज वालों को तो हम चरायता, गिलो, ये सब भी देते हैं, लेकिन ये जो सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा है ना, और साथ में लिवोग्रिड, लिवामृत, ये और गोधन अर्क पी लिया, ये गोधन अर्क, ये साहब मैंने, आपने सुना एक किशन बालक है, उसको तो पेनक्रियाज में गड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी शुगर 800-900 तक, वो तो मरणासन था बालक, 16 से ऊपर। जैसे भाई साहब बता रहे थे हमारे परसोत्तम पटेल जो है, जो आए हुए हैं यूके से, कि शुगर उसी में नहीं आती थी, मीटर के अंदर ही नहीं आती थी। तो ऐसे को भी उसका तिल्ली बढ़ करके नाभि तक पहुंच गया था। गोधन अर्क पिया उसने, सर्वकल्प, कायाकल्प पिया बच्चे ने, और आज वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होकर के अभी मिठाई भी खाता है, रसगुल्ले, जलेबी, लड्डू सब खाता है। आधा उसने एक दिन तो बच्चा है अभी VNYS कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है नेचुरोपैथी का, बोला आज टेस्ट करता हूँ, वो आधा किलो मिठाई खा गया, बाद में शुगर कराई तो 100 से नीचे आई 70-80। लो, तो तिल्ली बढ़ जाए तो गोधन अर्क लें, सर्वकल्प, कायाकल्प लें, और जो है कपालभाति करें, आराम आराम से मंडूकासन, पवनमुक्तासन, सहजासन करें जी। पूरी तरह से तिल्ली अच्छी हो जाती है। इसमें समय लगेगा 2-3 महीना, बस थोड़ा धीरज रखें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। मुकेश का सवाल है स्वामी जी, उनको पाइल्स की समस्या है, तो क्या उपाय करें कि समस्या दूर हो जाए? जरूर, पाइल्स के लिए बहुत जबरदस्त है। देखो ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में, यहाँ से। इसके लिए हमने नागदौन बता रखा है। ये नागदौन उधर खड़ा रहे, उधर झोपड़ी के पास जाओ, तो झोपड़ी में यहाँ ये वहीं से जाके शूट कर लेगा। स्वामी जी, दाएं हाथ ऐसे ही में पौधा लगा रहता है, में इसका पत्ता तोड़ो तो उसके अंदर से दूध निकलता है। दोनों हाथों में है मीनाक्षी जी, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये अंगूठे के नीचे इधर इधर, और ऐसे ही ये अंगूठे के पीछे यहाँ यहाँ, इससे बवासीर ठीक होता है। नागदौन खाने से बवासीर ठीक होता है। खाली पेट नींबू का रस 1 कप दूध में, ठंडे दूध में डाल के तुरंत पी जाओ, उससे बवासीर ठीक हो जाता है। बकायन नीम की नमोली हरड़ का पाउडर और बकायन, और इसको नीम की निमोली बकायन हरड़ का पाउडर मिला के 2-2, 3-3 ग्राम खाने से बवासीर ठीक हो जाता है। अभयारिष्ट और अर्शकल्प, अब तो अर्शोग्रिड पे हमने चालू कर दिया। अर्शकल्प और अर्शोग्रिड से बवासीर ठीक हो जाती है। बवासीर, पायस, फिशर, फिस्टुला से बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसमें कपालभाति के साथ मूल बंद भी लगाया करें। एक और बात, किसी का एनएस बाहर निकलता है। कल एक भाई आए, बोले जी मेरा तो पूरा एनएस बाहर निकल। दूसरी माता आई, बोले जी मेरा तो पूरा गर्भाशय बाहर निकल जाता है। तो उसमें मूल बंद लगाए और ये उड्डयन बंद, ये औषधि है पाइल्स की, हाँ, वो पूरी ठीक हो जाती है। नहीं तो बार बार ऑपरेशन करा करके लोगों का जीवन नर्क बन जाता है। बस तीखी तरी चीजें तो ज्यादा ना खाएं,
वो जो मिर्च मसाले ना ये छोड़ने पड़ेंगे थोड़े दिन के लिए, बाद में ठीक हो जाए तो थोड़ा थोड़ा खा लेना। अगला प्रश्न स्वामी जी, आज के जबरदस्त योगाभ्यास, प्राणायाम और दर्शकों के सवाल के बाद अब बारी आती है उन आयुर्वेदिक नुस्खों की, उन उपायों की जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और हमारी हेल्थ को सुपर से सुपरलेटिव डिग्री तक ले जाते हैं। तो स्वामी जी, अब आप उन आयुर्वेदिक उपायों की तैयारी करें। तब तक हम जल्दी से बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में दर्शक क्या सीखने वाले हैं आपसे। बॉडी पर एक्सेस फैट कैसे है बीमारियों की जड़, बढ़ते वजन से होने वाली परेशानी का किस योग में है समाधान। वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर योग गुरु स्वामी रामदेव देंगे यौगिक मंत्र जिससे शरीर रहेगा फिट और कंट्रोल में रहेगा आपका वजन। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो देखना बिल्कुल ना भूलें। हर दिन की तरह हमारे साथ कल भी जुड़े। वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर यौगिक मंत्र देंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। ये टमाटर, ये खीरा, ये करेला, ये हमने बहुत बार बताया हुआ है, लेकिन लोग जो है इसके ऊपर ध्यान कम देते हैं। एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर। अब ये खीरा, करेला, टमाटर ये साधारण सी चीज़ें देखने में, लेकिन ये खीरा का जूस, ये करेले का जूस, ये टमाटर का जूस, ये देखने में साधारण सी चीज़ें, इसमें थोड़ा सा आंवला, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ी सी गिलोय, सदाबहार, चिरायता, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला करके जब पी लेते हैं ना, मैं पहले पीता नहीं था, लेकिन मैंने एक दिन पी के देखा। मैंने कहा भाई मैं बहुतों को चिरायत बोलता हूँ कि करेला, ये खीरा, ये टमाटर, इसका जूस पियो, लेकिन ये लगता कैसे है। तो जब मैंने पी के देखा, अरे मैंने कहा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं करेला नीम चढ़ा तो नहीं होना चाहिए ना। फिर देखो, फिर ये नीम चढ़ा हुआ होगा और गुणकारी होगा। लेकिन अब देखो ये स्प्राउट्स, इसमें सारे, ये मोठ है, ये मूंग है, ये चना है, ये मेथी है, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। 2-4 दाने बादाम के, 2-4 अखरोट के, 2-4 किशमिश, ज़्यादा नहीं, 1-2 अंजीर, और ये मिला करके थोड़ा जो अब लोगों को थोड़ा सा जब तक टेस्टी ना बने ना मामला, थोड़ा सा बोले इसके अंदर जो है ये भी होना चाहिए, टमाटर भी होना चाहिए, थोड़ी सी प्याज भी होनी चाहिए, तो लोगों के लिए टेस्ट और बन जाता है। फिर इसमें खीरा, गाजर, ये सब चीज़ें डाल करके ना जब बना लेते हैं ना, तो ये इतना अच्छा बन जाता है दरअसल। थोड़ा सतरंगी हो गया। थोड़ा सा धनिया भी मिला दिया। अब ये और थोड़ी हरी मिर्ची कम डालना, थोड़ा सा सेंधा नमक या ऐसे ये पतंजलि चाट मसाला भी हमने बना रखा है, थोड़ा नींबू ऊपर से छिड़क दिया और फिर खा लिया। अब खाने के लिए बहुतों की निगाहें इधर से टिकी हुई हैं, जीभ लपर लपर कर रही है, तो ये जो है मिलेगा, डायबिटीज वाले खा सकते हैं इसको। अब इसको जो खाएंगे फिर उनको जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जो हम योग बताते हैं, योग को अपनाइए, सात्विक आहार अपनाइए, कभी आप बीमार रह ही नहीं सकते। बीमार हो गए हैं तो योगी से आपको दोबारा से निरोगी, योगी, उपयोगी हम बना देंगे। ऐसे ही हर रोज हर रोग से, बीमारियां और बीमारियों को, कॉम्प्लिकेशन से हम बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उपचार के बाद प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।